आज की इस वीडियो में हम पूर्णांकों के लिए गणित की मूलभूत संक्रियाएं फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सम्मरक नियम, सहचर नियम, क्रम विनिमय नियम तथा वितरण नियम की। इंग्लिश में ये आपके होते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन लॉज की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करो, और जब आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो अगर आपको लगता हो तो। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी, चाहे अच्छी लगी हो तो और बुरी लगी हो तो भी। तो गणित की जो है आपकी 4 मूलभूत क्रियाएं हैं, जो कि आपका पहला है जोड़, जो कि आपका है जोड़ना, इंग्लिश में ये आपका होता है एडिशन। दूसरा आपका हुआ घटा या घटाना, इसका एक नाम और है व्यवकलन। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लेना, व्यवकलन। सब्ट्रैक्शन। थर्ड है आपका गुणा, मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ है आपका डिवीजन, भाग। ठीक है, ये चारों गणित की मूलभूत संक्रियाएं या फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये गणित के 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हैं, संक्रियाएं हैं आपकी। जो भी गणित की कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं उनमें इन 4 संक्रियाओं की ज़रूरत होती है। इन 4 संक्रियाओं को ही हम अप्लाई करते हैं, इन 4 ऑपरेशन को हम फॉलो करते हैं। तो इसमें जो आपके फर्स्ट और सेकंड हैं ये तो बिल्कुल मूलभूत हैं। बाकी आपका जो थर्ड और फोर्थ हैं ये कहीं ना कहीं जोड़ और घटाएं, एक तरीके से जोड़ और घटा से ही संबंधित हैं। गुणा का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन, तो जो आपका जो गुणा है उसका संबंध किससे है? जोड़ने से। और आपका जो भाग है उसका संबंध है घटाने से। उदाहरण के लिए आपसे कहा कि आप 3 की 2 बार गुणा करिए, मतलब 3 की आप 2 से गुणा करिए तो ये आपका हो जाएगा 6। इसका मतलब होगा कि आप 3 को अगर 2 बार जोड़ेंगे तब भी आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, या आपसे कहा आप 3 की 4 बार गुणा करिए, 3 की 4 से तो आपका हो जाएगा 12, और आप 3 को 4 बार जोड़ेंगे तब भी आपका 12 ही आएगा। ठीक है, तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो आपका गुणा है, वो असल में क्या है? रिपीटेड एडिशन है, जोड़ना है। ऐसे आपका गुणा क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। उदाहरण के लिए आपसे कहा कि आपको 20 को 4 से भाग देना है। ठीक है, तो आप 20 में से 4 घटाइए, 16 बचेगा। 16 में से आप फिर 4 घटाइए, आपका बचेगा 12। 12 में से आप फिर 4 घटाइए, आपका बचेगा 8। 8 में से आप फिर 4 घटाइए, आपका बचेगा 4। 4 में से आप फिर 4 माइनस कीजिए, आपका बचेगा 0। ठीक है, तो ये आपका लास्ट था। तो आपका 1 2 3 4 5, तो हमने 5 स्टेप में जो है उसको किया, तो 4 5 जैसे इसलिए आपका क्या आ जाता है 20। ठीक है, तो ये भी क्या आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन। ठीक है, तो ये आपके 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, जोड़, घटा, गुणा, भाग, जिसमें आपका जोड़ और गुणा और भाग जो है जोड़ने और घटाने से संबंधित हैं। यूपी टेट वगैरह में आपके इन फंडामेंटल ऑपरेशन के इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपके मूलभूत संक्रियाएं क्या हैं, या आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन है, या जो डिवीजन है वो आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। लेकिन जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें इस टाइप की बेसिक चीज़ों से रिलेटेड सेंटेंस बना के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें सबसे पहला है आपका पूर्णांकों का जोड़ना तथा घटाना, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इसमें हम पूर्णांकों को किस तरीके से जोड़ते और घटाते हैं उसके बारे में देखेंगे। आपको पता है पूर्णांक मैंने बताया था, जो भी आपके नेगेटिव नंबर हैं, 0 और विद 0 और जो भी आपके पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांकों में आपके सारे नंबर आ जाते हैं, नेगेटिव वाले भी, 0 और पॉजिटिव वाले भी। ठीक है, ये सारे आपके पूर्णांकों में आ जाते हैं। तो पूर्णांकों में जोड़ने और घटाने से संबंधित कुछ नियम हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके दोनों साइन सेम हैं, मतलब एक जैसे हैं, ये आपके देखिए ये भी प्लस ये भी माइनस, तो इस केस में आपको है जोड़ना। ठीक है, आपको साइन बस सेम और अपोजिट का ध्यान रखना है। सेम साइन है दोनों, तो आपके चाहे दोनों माइनस माइनस हो चाहे दोनों प्लस प्लस हो, तो आपको उनको जोड़ना ही है, नंबरों को। दूसरा, अगर आपके अपोजिट है प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आपके अपोजिट हो जाएंगे, इस केस में आपको हमेशा घटाना ही होगा। ठीक है, अब दूसरी बात है कि जो चिन्ह है जो हमारे आंसर में वो किसका आएगा, तो वो हमेशा आएगा बड़े नंबर का।
बड़ी संख्या का, या बड़ा लिख गया चलो कोई नहीं, जो भी बड़ी संख्या होगी उसका हमेशा आएगा चिन्ह। बड़ी संख्या का क्या आएगा, साइन आएगा, जो भी आपकी बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्लस प्लस होंगे, माइनस माइनस होंगे, मतलब एक जैसे चिन्ह होंगे तो आपको हमेशा जोड़ना है। अगर प्लस माइनस माइनस प्लस अपोजिट साइन होंगे तो आपको घटाना है हमेशा। और जो अब आपका आंसर होगा उसमें जो हमेशा साइन आएगा वो बड़े नंबर का आएगा। जो भी दो संख्याएं हैं उनमें से जो भी बड़ा नंबर है उसका हमेशा साइन आना है। ठीक है, तो उसका एक सबसे पहले एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं, 2+3। अब देखिए 2 और 3, 3 से पहले प्लस का साइन है। ठीक है, अब 2 से पहले कोई साइन नहीं है, तो जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पे आपका प्लस होता है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों आपके कैसे हैं, सेम है। तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 और 3 को जोड़ो, क्या हो जाएंगे, 5। अब साइन कैसा आएगा, बड़ा देखो कौन है, 3 बड़ा है तो साइन हो जाएगा प्लस का। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, 5-2। अब देखिए ये भी प्लस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ कोई कुछ नहीं है तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस अपोजिट साइन है, क्या करेंगे, घटाएंगे। 5 में से 3 जाएंगे, 5 में से 2 जाएंगे, आपके बचेंगे 3। अब बड़ा साइन कौन सा है, ये है माइनस का, ये है प्लस का। 5 है बड़ा तो 5 के साथ है प्लस का साइन, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, प्लस। एक और हम उदाहरण लेते हैं, -7+4। अब देखिए माइनस प्लस अपोजिट साइन है, माइनस प्लस तो आपके क्या करना, घटाना है। तो 7 में से 4 जाएंगे, आपके बचेंगे 3। अब साइन किसका आएगा, 4 और 7 में आपका बड़ा कौन है, 7, तो साइन आएगा आपका 7 वाला, जो कि आपका माइनस का। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं हम, -3-4। माइनस माइनस दोनों सेम है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 और 4 आपके हो जाएंगे 7। साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का। 3 और 4 में 4 बड़ा है, 4 के साथ माइनस है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो आपको अगर सेम साइन है तो आपको हमेशा जोड़ना है, अपोजिट साइन है तो आपको घटाना है। और आंसर में साइन किसका आएगा, इसके लिए बस आपको बड़े नंबर पे फोकस करना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, और उसके साथ जो भी साइन लगा है वो आप लगा देंगे। ठीक है, तो आपके जो आंसर में है उसमें हमेशा बड़ी संख्या वाला साइन आएगा। अब कुछ हम जीरो के एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जीरो वाले उदाहरण। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जीरो को किसी भी मतलब किसी भी नंबर में आप जीरो जोड़ें या जीरो घटाएं, आंसर हमेशा वो नंबर खुद ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है तो आंसर तो सबका 6 ही आना है, क्योंकि हम जीरो को ही घटा रहे हैं, जीरो को ही जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर तो सबका 6 ही आना है। आप कर लेते हैं साइन की बात। तो देखिए इसमें आपको कोई साइन नहीं, ये आपका प्लस 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 है, इसका मतलब आपको जोड़ना है। 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। अब आ जाते हैं साइन की बात। 0 और 6 में आपका बड़ा 6 है, 6 के साथ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। 6 माइनस 0, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब इसमें आपको घटाना है क्योंकि अपोजिट साइन है, तो 6 में से 0 जाएगा, 6 ही आएगा। अब साइन की बात करते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो 6 बड़ा है तो 6 के साथ है प्लस, तो प्लस आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले में हमने ऐड किया था, नीचे वाले में हमने माइनस किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, बट आंसर दोनों में सेम ही आ रहा है। -6 -0 सेम साइन है, जोड़ेंगे। 6 और 0 6 हो जाएगा। 0 और 6 में 6 बड़ा है, 6 के साथ है माइनस, तो माइनस का साइन आएगा। -6 + 0 अपोजिट साइन है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा। -6 बड़ा है, वो 6 बड़ा है तो 6 के साथ माइनस है, तो माइनस का साइन आएगा। अब हमने थोड़ा अपोजिट कर दिया। 0 + 6 दोनों प्लस प्लस के हैं तो ऐड हो जाएगा। 0 + 6 से 6 हो जाएगा। 6 बड़ा है, 6 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। ये प्लस वो माइनस अपोजिट है तो माइनस होगा। 6 में से 0 जाएगा, आपका बचेगा 6। ठीक है, और माइनस है 6 के साथ तो माइनस का साइन आएगा। 6 और 0 को जोड़ेंगे क्योंकि सेम साइन है, तो 6 हो जाएगा प्लस का, सॉरी 6 आएगा ऐड किया तो, और माइनस है 6 के साथ तो माइनस का साइन आएगा। ऐसे इसमें 6 में से 0 को माइनस करेंगे, 6 प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा। कुछ और हम उदाहरण लेते हैं, 7 - 7। किसी भी नंबर में से आप उसको नंबर को खुद माइनस करते हो तो आपका आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, यहाँ पे साइन की कोई टेंशन नहीं होती, बिकॉज 0 जो आपका है वो असल में ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। यहाँ पे जो हमने प्लस माइनस लिया है वो अपने रूल के अकॉर्डिंग लिया है, लेकिन एक्चुअल में 0 के पास कोई भी साइन नहीं होता, वो आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन साइंस का और यहाँ पे अलग अलग मतलब है। ठीक है, तो इसके साथ साइन की कोई टेंशन नहीं है, वो हमेशा 0 के साइन हम नहीं लेते। ठीक है, कुछ और उदाहरण लेते हैं। 8 - 2। 8 में से आप
आपको 2 को माइनस करना है, ये प्लस का है ये माइनस का है, अपोजिट साइन है, माइनस करेंगे 8 में से 2 जाएंगे 6। साइन 8 और 2 में 8 बड़ा है तो ये प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा। इसको चेंज करते हैं 2 माइनस 8, अब भी अपोजिट साइन है, 2 प्लस का ये माइनस का, तो 8 में से 2 जाएंगे 6, 2 और 8 में 8 बड़ा है, 8 के साथ माइनस का साइन है तो 6 के साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये तो कहानी थी जोड़ने और घटाने की। अब आपका नेक्स्ट है गुणा करना और भाग करना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जोड़ने और घटाने में आपके साइन के अकॉर्डिंग हम जोड़ते हैं और कभी घटाते हैं। ठीक है, तो जोड़ने और घटाने में जो आपकी संक्रियाएं हैं वो साइन के अकॉर्डिंग चलती हैं, हमेशा ना जोड़ना होता है ना हमेशा ही घटाना होता है। लेकिन जो आपका चिन्ह है, जो साइन है आंसर में, वो हमेशा बड़ी संख्या का आता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में थोड़ा रूल चेंज है। यहाँ पे कब डिवाइड करना है कब मल्टीप्लाई करना उसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ही बिल्कुल अलग हैं, दोनों के ही साइन एकदम अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात नहीं होती, यहाँ पे केवल हमें साइन के लिए रूल है। ठीक है, तो रूल क्या है, अगर आपके दोनों साइन प्लस के हैं, मतलब दोनों साइन सेम है, या दोनों साइन माइनस के हैं, तो इस केस में जो आपका साइन आएगा वो हमेशा प्लस का आएगा। ठीक है, ये साइन के लिए है। अगर अपोजिट साइन है प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आपका जो आंसर में साइन आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो आपका साइन था उसका यूज होता था ये देखने के लिए कि हमें कब जोड़ना है और कब घटाना है। साइन हमेशा बड़े नंबर का आता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में चिन्हों का यूज होता है कि आपके आंसर के साथ कौन सा चिन्ह आना है इसके लिए। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप कुछ हम उदाहरण ले लेते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन के उसके बाद डिवीजन के। तो एक आपके पास उदाहरण है, आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी है 2 में। तो देखिए 6 के साथ प्लस है, 2 के साथ भी प्लस ही होगा जब कोई साइन नहीं है तो। ठीक है, तो 6 दूनी क्या होता है 12। तो मल्टीप्लिकेशन तो नॉर्मली होगी जैसी होती है। अब साइन की बात आती है, दोनों प्लस प्लस हैं तो सेम प्लस का ही साइन आएगा। अब -6 गुणा 2, तो ये माइनस का 6 है, इसके साथ प्लस होगा, 6 दूनी 12 ही। अब साइन देखते हैं, माइनस प्लस अपोजिट साइन है तो माइनस का साइन आएगा अपोजिट के केस में। अब 6 गुणा माइनस का 2, अब देखिए आपके 2 साइन कभी एक साथ नहीं आ सकते मैथ में। ठीक है, तो इसको हमें ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। तो 6 दूनी आपका 12 होगा। अब बात करते हैं साइन की, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस से ये अब माइनस का साइन आ जाएगा। -6 मल्टीप्लाई -2, डबल साइन हो गया तो उसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। 6 दूनी 12 और माइनस माइनस सेम साइन है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 12। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो के केस में। तो 6 गुणा 0, अब जीरो के किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, -6 गुणा 0, ये भी आपका 0। ठीक है, तो इस यहाँ पे आपके 0 से मल्टीप्लाई के केस में आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको हमेशा 0 ही लिखना है, और 0 तो प्लस माइनस का नहीं होता, तो आपका न्यूट्रल होता है। अब बात कर लेते हैं डिवीजन की। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपको 24 को डिवाइड करना है 4 से, तो ये भी प्लस ये भी प्लस। ठीक है, इसके साथ भी प्लस का साइन होगा, इसके साथ भी प्लस का, तो 4 6 24, तो यहाँ पे आपके आ गया 6 और दोनों प्लस प्लस के हैं तो आंसर में क्या आएगा प्लस। अब है 24 माइनस का डिवाइड करना है 4 से, ये आपका 4 होगा, प्लस का कोई साइन नहीं है तो अगेन 4 6 24, आपके यहाँ पे आ जाएगा 6 और माइनस प्लस साइन आएगा, अपोजिट है तो माइनस का। फिर आपका है 24 को डिवाइड किया -4 से, अब ये डबल साइन हो गए तो उसको ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। अब 4 6 24 6 ही आएगा। अब साइन की बात करते हैं, ये माइनस ये प्लस, अपोजिट साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइनस का ही 24 है, डिवाइड किया माइनस का ही है आपका 4 6 यहाँ पे लिख देते हैं 4 6 24। अब साइन की बात करेंगे, माइनस माइनस से सेम है दोनों तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लस का 6। और जहाँ से डिविजिबिलिटी की बात है, तो 0 से जो है डिविजिबिलिटी आपकी पॉसिबल नहीं है, 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, वो आपका अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड में आता है। ठीक है, तो ये तो थी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात। अगर आपको कुछ लोगों को जिनका बैकग्राउंड मैथ से नहीं है, तो अगर किसी को
भाग देने में बड़े नंबर्स की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ऐसे लोग ज़्यादा होंगे तो मैं स्पेशली डिवीज़न के लिए ही, उसमें आपके हर टाइप के डिवीज़न होंगे, पहले इजी फिर और टफ टाइप के, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा अगर ज़्यादा लोगों को दिक्कत है तो। अदर अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वीडियो एक्चुअल में उन लोगों के लिए है जो मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं है। जो लोग मैथ्स के बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने थोड़ी मैथ्स या अभी पढ़ रखी है, उनके लिए चीज़ें बहुत ही छोटी लग रही होंगी, बहुत ही बच्चों वाली लग रही होंगी। तो ये वीडियो एक्चुअल में उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी मैथ्स ग्राउंड से नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में नहीं आते, बट इनका यूज़ क्वेश्चंस में होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज ये छोटी छोटी कन्फ्यूजन ही जो है इजी क्वेश्चंस को गलत करा देती हैं। ठीक है, तो आपका इसमें फर्स्ट है 5 में से -9 घटाइए। अब आपको 5 में से -9 घटाना। ठीक है, इसमें आप एक और ऐड कर लो, 5 में से 9 घटाइए। ठीक है, 5 में से आपको घटाना है 9। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 5 में से आपको घटाना है तो 5 - 9। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, अपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, 9 में से 5 जाएंगे, आपके बचेंगे 4। अब साइन कौन सा आएगा, ये माइनस, ही प्लस, बड़ा वाला 9 है, ये माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। अब आ जाइए यहाँ पे, 5 में से -9 घटाइए, तो 5 में से घटाना है -9। अब देखिए ये साइन आया घटाने के लिए, ये माइनस साइन किसके लिए आया, घटाने के लिए, और ये माइनस साइन नंबर के पास पहले से है। ठीक है, तो ये आपके एक तरीके से डबल साइन हो गए। ठीक है, ये माइनस साइन आया घटाने के लिए, इस घटाने के लिए, और ये माइनस साइन पहले से ही इसके साथ है। ठीक है, अब डबल साइन एक साथ नहीं आते, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में क्लोज किया। अब यहाँ पे आपका आ गया ब्रैकेट, तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट का मतलब होता है एक्चुअल में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अभी हम आगे और देखेंगे। तो माइनस माइनस है, जब आपके सेम साइन होते हैं तो मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होकर आपका हो जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 9 और ये आपका है 5, तो 9 और 5 आपका हो जाएगा 14 14। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है, ऐड हो गया दोनों, और 9 बड़ा है, 9 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ गया। ठीक है, तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। अब -9 में से 5 घटाइए, तो -9 में से घटाना है 5। ठीक है, तो ये माइनस, ये भी माइनस, दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे, 9 और 5 आपके हो जाएंगे 14। साइन आएगा बड़े नंबर का, तो -9 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। -5 में से -9 घटाइए, -5 में से घटाना है -9। ठीक है, -5 में से ये घटाने के लिए, और ये -9 उसमें गिवन है। ठीक है, तो ये डबल साइन हो गए तो उसको ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी, सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का हो गया 9 और -5 है पहले से ही। ठीक है, और अपोजिट साइन होगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस करेंगे, 4 में से 9 जाएंगे, 9 में से 5 जाएंगे, आपके हो जाएंगे 4। 9 बड़ा है, 9 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। अब है -9 में से -5, तो -9 में से घटाना है आपको -5, तो ये साइन घटाने के लिए, और ये -5 इसमें पहले से ही गिवन है। ठीक है, तो डबल साइन हो गए तो ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस का 5, और ये माइनस का 9 है पहले से। अपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेंगे, 9 बड़ा है, 9 के साथ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में काम आने वाली हैं। अब सेम कुछ जीरो के साथ भी हैं, तो पहला 7 में से 0 घटाइए, तो 7 में से घटाना है 0। तो देखिए ये माइनस, ये प्लस, तो घटाना प्लस माइनस अपोजिट हो गए तो घटाएंगे, 7 में से 0 जाएगा 7, साइन आएगा बड़े वाले का, तो 7 के साथ है प्लस, तो प्लस का आ जाएगा साइन। अब 0 में से 7 हटाइए, तो 0 में से घटाना है 7, तो अपोजिट साइन है, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो 7 में से 0 जाएगा, 7 बचेगा, 7 बड़ा है, 7 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा।
अब -7 में से 0 घटाइए, -7 में से घटाना है 0, ठीक है। तो माइनस माइनस सेम साइन ऐड हो जाएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 ही आएगा, 7 बड़ा है, 7 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। 0 में से -7 घटाइए, 0 में से घटाना है -7, ठीक है। तो ये माइनस है घटाने के लिए और ये -7 यहाँ पे आपका था पहले से, ठीक है। तो डबल साइन हो गए तो ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अब पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 0 माइनस माइनस से ये आपका हो जाएगा +7, तो 0 और दोनों प्लस प्लस हो गए तो ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। 7 के 7 नंबर बड़ा है, इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब है आपके कुछ जोड़ के, तो पहला है इसमें आपका 5 में -7 जोड़िए, तो 5 में जोड़ना है -7, ठीक है। तो ये प्लस है जोड़ने के लिए और माइनस का साथ आपका पहले से गिवन है, ठीक है। तो प्लस माइनस 2 साइन एक साथ हो गए तो ब्रैकेट में इसको क्लोज किया। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये प्लस ये माइनस, जब साइन अपोजिट होते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो आपका क्या किसका साइन आता है, माइनस का, तो 5 -7, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 7 में से 5 जाएगा, आपका बचेगा 2। अब साइन आएगा बड़े नंबर का, 7 के साथ है माइनस तो माइनस का साइन। अब है -5 में 7 जोड़िए, तो -5 में जोड़ना है 7, ठीक है। तो कभी यहाँ प्लस का साइन भी दे सकता है, वो तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो -5 में जोड़ना है 7, तो एक माइनस एक प्लस अपोजिट है, तो 7 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा 2। साइन आएगा बड़े नंबर का, 7 के साथ है प्लस, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे प्लस लगाओ तो क्या करेंगे हम, तो -5 में जोड़ना है प्लस का 7, ठीक है। तो ये तो प्लस आ गया जोड़ने के लिए और ये प्लस इसके साथ लिखा हुआ इसलिए आया, ठीक है। तो डबल साइन आएगा तो ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई, सेम साइन है तो प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 + 7। अब है -5 में 7 जोड़िए, ये आपका सेम हो गया, यहाँ पे होगा -7, ठीक है। -5 में -7 जोड़िए, तो -5 में जोड़ना है -7, ठीक है। तो ये प्लस जोड़ने के लिए और ये -7 क्वेश्चन में गिवन है। तो डबल साइन होगा तो ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा बीच में, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस माइनस से माइनस का 7 और -5 ये पहले से ही है, ठीक है, -5। अब दोनों सेम साइन हो गए तो 5 और 7 हो जाएंगे 12, ठीक है। और साइन आएगा बड़े नंबर का, तो 7 के साथ है माइनस तो माइनस का साइन। अब 0 में 7 जोड़िए, तो 0 में जोड़ना है -7, ठीक है। तो सेम डबल साइन हो गया तो ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, तो ये 0 की जगह 0, प्लस माइनस से ये आपका हो जाएगा माइनस और 7। अब माइनस और ये प्लस, तो 7 में से 0 जाएगा 7 और साइन आएगा बड़े नंबर का, मतलब 7 वाला माइनस। अब -7 में 0 जोड़ना है, तो -7 में जोड़ना है 0, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा, 7 में से 0 जाएगा 7 और बड़े नंबर का साइन आएगा तो माइनस का जाएगा साइन।